नोएडा एम्प्लॉइज एसोसिएशन के चुनाव को लेकर राजकुमार सिंह पैनल द्वारा नोएडा के सेक्टर 34 स्थित सामुदायिक केंद्र में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें समस्त प्रत्याशियों के साथ साथ चुनावी घोषणा पत्र भी जारी किया गया। इस दौरान मीडिया से बातचीत में क्या कुछ कहना था प्रत्याशियों का, देखिए हमारी इस खास खबर में। राजकुमार चौधरी, नोएडा अथॉरिटी में जो हमारे नोएडा एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन के चुनाव होने जा रहे हैं, उसमें अध्यक्ष पद के लिए आज जो हमने यहाँ एक प्रेस वार्ता जिसमें हमने अपना घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें कर्मचारियों से जुड़े मुद्दे हमने प्रेस के माध्यम से सभी कर्मचारियों के समक्ष रखे हैं। और जो हमारा 2 तारीख को चुनाव होने जा रहा है, उसके संबंध में इतना ही कहना चाहता हूं कि कर्मचारियों के जोश और उत्साह जो उनका हमें समर्थन मिल रहा है, उसको देखकर मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि इस बार हमारी एक बार ऐतिहासिक एक तरफा जीत होने जा रही है पूरे पैनल की, जिसमें हमें समर्थन आज हमारी जो यहाँ SC ST एसोसिएशन के अध्यक्ष भाई राहुल जी हमारे साथ हैं, उन्होंने पूरे यूनियन के पूरे एसोसिएशन की तरफ से हमें समर्थन दिया। जल आपूर्ति कर्मचारी संघ के अध्यक्ष भाई धर्मपाल भाटी जी ने हमें समर्थन दिया। टेक्निकल एसोसिएशन के अध्यक्ष भाई विश्राम जी ने, और सभी सर्व समाज का जो हमें यहाँ पर समर्थन प्राप्त हो रहा है, सभी कर्मचारी साथियों का, तो हमें निश्चित रूप से ये उम्मीद है पूरी कि हमारा पूरा पैनल एक तरफा इस बार जीत के आएगा और हम कर्मचारियों के सारे मुद्दे जो उनके लंबित हैं, चाहे वो प्लॉट का मुद्दा है, ट्रांसफ़र पॉलिसी का मुद्दा है, स्केल का मुद्दा है, सभी जो हमारी कर्मचारियों की मांगे हैं उनको पूरा करने के लिए भरसक प्रयास करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण हमारे 2 मुद्दे हैं, एक नहीं, हमारा जो 400 कर्मचारियों के प्लॉट ग्रेटर नोएडा में हमें मिले थे, अभी तक नहीं मिले हैं, उनको दिलवाना, और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है, उसमें हम क्लास 3 और क्लास 4 को उससे बाहर किया जाए। इसके लिए भरसक प्रयास करेंगे शासन स्तर पर कि उनको ट्रांसफ़र पॉलिसी से निकलवाया जाए। धर्मेंद्र शर्मा, उपाध्यक्ष प्रत्याशी नोएडा एम्प्लॉइज एसोसिएशन के चुनाव में हम लोगों का आज प्रेस वार्ता हमने की है, और हम लोग का मुख्य मुद्दा जो है कि जो हमारे यहाँ ट्रांसफ़र पॉलिसी लागू है, वो 2018 में जब कुशलपाल जी का कार्यकाल था उस समय लागू की गई थी। उस समय इस पॉलिसी में चाहते तो उसको हमारे जो क्लास 3 और 4 के कर्मचारी थे उनको बाहर रखा जा सकता था। साथ ही साथ क्योंकि हम लोगों को जो अपॉइंटमेंट लेटर मिला है उसमें साफ साफ लिखा हुआ कि हमारा परिचित नोएडा होगा, चाहते तो इसको 2018 से पहले जो भर्ती जो हमारे कर्मचारी है उसके बाद ये लागू होती, मगर ऐसा नहीं किया गया। साथ ही साथ 450 कर्मचारियों को 2011 में प्लॉट आवंटित किए गए थे, उस पर किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं किया गया इनके द्वारा। अभी ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में जनवरी में जो बोर्ड मीटिंग हुई है, सारे कर्मचारियों के प्लॉट को निरस्त कर दिया, उसमें भी इनके द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया। तो हम लोगों का यही मानना है कि जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है उसको 2018 से पहले के जो हमारे कर्मचारी हैं उन पर लागू नहीं की जाए, या फिर इसमें से क्लास 3 4 को इसमें से बाहर किया जाए। अनुकंपा के जो हमारे कर्मचारी हैं उनको अभी तक प्लॉट आवंटित नहीं किया गया है, उनको प्लॉट दिलवाना भी हमारी प्राथमिकता होगी। और जिन लोगों को प्लॉट मिले हैं ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में, जो इस समय वर्तमान में हाई कोर्ट में लंबित है, उस केस को जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट करा के सभी कर्मचारियों को प्लॉट दिलवाना, ये हमारी प्राथमिकता होगी। बाकी काफ़ी चीज़ें हम लोगों ने अपने घोषणा पत्र में जारी करी है, उन पर हम लोग सब लोग मिलजुल के कार्य करेंगे। मेरा नाम वीरपाल चौधरी है, मैं वाइस प्रेसिडेंट पे चुनाव लड़ रहा हूँ अपने एसोसिएशन में। हम बताना चाहते हैं हमारी जीत का जो मूल मंत्र है, जिस तरह से वो चुनाव में रुकावट पैदा कर रहे हैं कोर्ट में जाकर, सभी कर्मचारी चाहते हैं कि चुनाव होना चाहिए। रिटायर वो जनवरी में हो गए, 10 महीने करीब वो सत्ता ऐसी ज़बरदस्ती चला रहे हैं, कर्मचारी सब हताश और निराश हैं। जो रिटायरमेंट कर्मचारी होते हैं, जो उनको फंड मिलता था, जो पैसा वहाँ मिलता था, वो मिलना बंद हो गया है। तो हमारे लिए सर्व समाज का आशीर्वाद मिल रहा है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि बहुत बड़ी जीत हमारे पैनल की होगी। राहुल कुमार, SC ST का अध्यक्ष, राजकुमार पैनल को फुल सपोर्ट दे रहे हैं हमारे समाज की तरफ से, SC ST की तरफ से पूरे पैनल को, राजकुमार पैनल को पूरा सपोर्ट दे रहे हैं।